बात करते हैं, पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली तो क्या करूं। देखिए यहाँ करना क्या है, अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है तो अब आपको भूल जाना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो कई सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली, अब मैं क्या करूं। वो चीज़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भूलना आपके लिए इतना आसान नहीं है। तो मैं कुछ तथ्य बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी, शायद आपके लिए भूलना आसान हो जाए। वैसे तो भूलने के अलावा कोई और रास्ता सही है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा किया जा सकता है तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है तो अब आपको क्या करना है और कैसे अपने आप को संभालना है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल, वो कौन सी चीज है जिसका है आकार लेकिन नहीं है उसका भार। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका पार्टनर किसी और से शादी करता है तो दो ही सूरत होती है, या तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में जब तक था उसकी इच्छा थी तो रहा, लेकिन अब उसकी शादी करने की इच्छा आपसे नहीं है, इसलिए उसने दूसरी जगह शादी कर ली। दूसरा चांस ये होता है कि अगर वो लड़की है या लड़का है, अपने घर वालों के दबाव में आकर किसी और से शादी कर लिया। लेकिन यहाँ भी एक बात होती है कि अगर दबाव भी पड़ रहा है तो अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें कहीं और शादी नहीं करना है, उसी व्यक्ति से शादी करना है, क्योंकि हमें उसी के साथ रहना है। ये होती है समझदारी वाली बात। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, आपको ये देखना है कि आप जिसके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सेल्फ डिपेंड है क्या, खुद के लिए स्टैंड ले सकता है क्या, खुद के लिए खुद का निर्णय अपनी मर्जी से ले सकता है, या उसके ऊपर घर का प्रेशर रहता है, घर का दबाव रहता है। ये चीज़ें आपको बात बात में पता चल जाती हैं। जब भी आप किसी के रिलेशन में आते हो, थोड़ी भी देर हो गई, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा, या हमारे बारे में अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर इस तरह की बातें होती हैं तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति अपने लिए खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। चोरी छुपे वो आपसे अफेयर तो कर लेगा, आपके साथ रिश्ता भी निभा लेगा, लेकिन जब बात सामने की आएगी तो पीछे हट सकता है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है अपने निर्णय लेने के। तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि जब भी आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाएं तो ये देखें कि क्या वो अपने लिए खुद के निर्णय लेने में सक्षम है, क्या वो सेल्फ डिपेंड है। वक्त आएगा तो क्या वो अपने लिए संघर्ष कर सकेगा, अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो तो इसी तरह का तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी कि पार्टनर ने शादी कर ली, अब मैं क्या करूं। तो अगर आप बाद में तकलीफ नहीं चाहते हो, आप उसी पार्टनर के साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हो, तो आपको ये तो ज़रूर देखना पड़ेगा रिलेशनशिप में आने से पहले। यही गलती करते हैं लोग कि चोरी छुपे प्यार कर लेते हैं। ऐसे लड़कियां ऐसे लड़के से प्यार करते हैं जो अपने घर में अपने लिए कोई निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले पाते, हमेशा वो दूसरों की मर्जी से चलते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों की मर्जी से चलेगा वो एक टाइम पे पीछे हट ही जाएगा और यही नौबत आएगी। और दूसरी बात, किसी की जिद होती है कि मैं इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ शादी करूंगी, अगर मैं कभी शादी करूंगा या करूंगी तो मैं प्यार भी तुमसे करती हूँ और शादी भी तुम ही से करूंगी। ये एक डिसीजन होता है कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता है। प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, नहीं तो संसार में कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा अगर ये निर्णय है तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों तक का टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन वो हमेशा शादी का निर्णय कुछ और चीज़ें देख के लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये तो हो गया कि क्यों होता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो देखो, जब शादी हो ही गई है इसका मतलब वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने कोई बगावत नहीं की, कोई बात नहीं की, चुपचाप जहाँ शादी करना था कर लिया है। तो अब आपके अकेले प्रयास करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलता है। ताली जिस तरह से दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी तरह से रिश्ते भी दोनों तरफ से एफर्ट लगाने से चलते हैं, एक तरफा प्रयास से रिश्ते नहीं चलते हैं। तो यहाँ आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर वो प्रयास नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है तो आप इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, इसको यहीं पे ख़त्म करना होगा। ख़त्म करना तो इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि अगर होता तो आप ऐसी बात नहीं कर रहे होते, ख़त्म कर दिया होता। तो यहाँ पे आपको जो अपना दिल है, जो आपका अपना मन है, जो आपका अपना दिल है,
उसे एक बच्चे की तरह समझाना होगा। जिस तरह से बच्चा किसी जिद पे बैठ जाता है ना कि मुझे वही चीज़ चाहिए, लेकिन अगर वो देना उसको संभव नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ महंगी है या वो चीज़ हमारे लायक नहीं है, या उसके नुकसान हम बताते हैं। ये सब बातें करके बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है और वो उस जिद को छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद, और वो खुश रहता है। उसी तरह से ये जो दिल है आपका, ये अगर अब भी मांग कर रहा है कि मुझे वही व्यक्ति चाहिए या मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसे समझाना शुरू करो धीरे धीरे कि वो व्यक्ति अगर तुम्हारा होता या तुम्हारे लिए होता तो तुम्हारे पास होता। अगर वो किसी और से शादी कर चुका है या किसी और के पास जा चुका है तो अब तुम्हारा तो नहीं है। अगर वो प्रयास करता तो शायद किसी और से उसकी शादी होती ही नहीं। इसका मतलब वो इस लायक नहीं था कि वो अपने लिए खुद के स्टैंड ले सके, खुद के लिए कोई डिसीजन ले सके, और या तो उसकी इच्छा नहीं थी, मर्जी नहीं थी, इसलिए उसने आपसे शादी नहीं की। तो आपको अपने मन को ये बातें समझानी होंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। एक ना एक दिन आपका दिल मान जाएगा, उसे धीरे धीरे समझाना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है, हमेशा वीडियो में बताती हूँ। आपको बुक पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, अपने काम में फोकस करना है, अपनी हॉबीज़ के काम करना है, और साथ साथ अपने दिल को ये भी समझाना है वो आपकी नहीं थी या वो आपका नहीं था, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं है। इस तरह से आप अपने दिल को समझा सकते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आगे आपके लिए जो भी होगा, जो आपकी लाइफ के लिए सही पार्टनर होगा, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जितना आप सोचोगे, जितना आप इन चीज़ों के बारे में इमोशनल होते जाओगे, उतना आपकी लाइफ बर्बाद होती जाएगी। आपकी लाइफ बर्बाद होगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आपकी लाइफ बर्बाद होगी। तो हमारे निर्णय सिर्फ हमारी लाइफ बनाते हैं, आपका निर्णय ही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो अब आपको यहाँ पे अपने दिल को समझाना है। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि अपने दिल को कैसे समझाना है। कोशिश करिए, जो ये दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, कुछ दिनों में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी फिर से वैसे ही चलना शुरू हो जाएगी। अगर रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मेरी कॉल बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा या आप इससे क्या सीख पाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।